अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान रेसिपी है। लेकिन कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल वैसे ही नहीं बनता था। मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। आप चाहें तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। शॉर्ट सी रेसिपी है, उसको शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके लिए मैं आलू ले रही हूँ, 750 ग्राम आलू लिए हैं मैंने, और उसे उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इसे ठंडा करके मैश कर लिया। मैंने इसे कोसली मैश किया है, बहुत बारीक सा मैश नहीं किया है। मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसमें मैं ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच। इसमें मैं क्यूमिन पाउडर लूँगी, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेना है। काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून। ग्रेट की हुई गाजर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें आधा कप। मुट्ठी भर हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो इसमें अलग सा फ्लेवर आता है, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 2-3 हरी मिर्चों को और कड़ी पत्ते को फ्राई कर लिया। कड़ी पत्ते को कट करके फ्राई करना है। जब तो ऑयल के अंदर अच्छे से खुशबू आ गई तो मैंने वो तमाम मिक्सचर उठाकर इस आलू वाली फिलिंग में ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कड़ी पत्ते की केक है जो कि बहुत ही इसको स्पेशल सा फ्लेवर देगी। आमचूर और कड़ी पत्ता इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसको अच्छे से अपनी हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। मैंने इसे मोटा मोटा क्रश किया था। बस उसके बाद मैंने इसके अपनी पसंद के शेप बना लेने हैं। मैं चूँकि बेकरी स्टाइल बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल वैसे ही शेप दूंगी जैसे कि बेकरीज में दी जाती है। इसको तब बहुत ये बनाना बहुत आसान है। आप इसको बच्चों के स्कूल के लंच के लिए भी बना सकते हैं। तमाम कटलेट्स जब मैंने बनाकर रख ली हैं तो फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए मैदा लिया है, खुश्क मैदा ले लिया है। और फिर उसके बाद मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडों के अंदर मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है और नमक ऐड करने के बाद मैंने उसको फेंट लिया है। पहले मैं कटलेट्स उठाकर उसको अच्छी तरीके से ड्राई मैदे में अच्छी तरह से कवर करूंगी, क्योंकि उस पर एक पतली सी लेयर होती है जो कि मैदे की वजह से आती है। करेंगे अच्छी तरह से ड्राई मैदे से कवर कर लेंगे और उसके बाद इसको अंडे में डिप करते जाना है। अंडे में डिप करते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। पहले से गर्म ऑयल में मैं अपनी कटलेट्स रख रही हूँ और बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसे दूसरी तरफ से ब्राउन करूँगी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे जैसे कि बेकरी में मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। जबकि उतने ही पैसों में ये घर में बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। आप बनाएं, आप चाहें तो इसे रमज़ान के लिए भी बनाकर रख सकते हैं और डेली रूटीन में बनाकर ट्राई करें। बहुत लजीज बनेंगे और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा कि आपने बेकरी से लिए हैं या आपने घर में बनाया है। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।